अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पासपोर्ट रिन्यू कैसे करते हैं इस बारे में बात करेंगे। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और अपना पासपोर्ट जो है रिन्यू कराना चाहते हैं, यानी आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर हो गया है, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको 3 साल सऊदी अरब में गुजर चुके हैं और पासपोर्ट भी आपका एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर भी अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा उसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पासपोर्ट में 1 साल की वैलिडिटी बाकी है, तो आप पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। यानी पासपोर्ट एक्सपायर भी हो गया तब भी आप रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 साल से पहले-पहले जो है आप पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। और अगर पासपोर्ट आपका एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, यानी 1 साल, 2 साल और 3 साल गुज़र जाते हैं, यानी 3 साल से ज़्यादा अगर हो गए, तो फिर आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, जो कि कुछ इस तरह का है। आप देखिए इस तरह का एफिडेविट है, लेकिन इसके क्या चार्जेस है वो नहीं लिखे गए हैं। और ज़ाहिर सी बात है, एफिडेविट जो है वो फ्री नहीं बनता, आपने इंडिया में भी देखा होगा। तो अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है पासपोर्ट एक्सपायर पड़े हुए, तब आपको इस पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आपका नॉर्मल तरीके से जो है पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो 50 रियाल एम्बेसी वाले लेते हैं। हालाँकि कोई ऐसी जानकारी लिखित में या फिर एम्बेसी से हमको नहीं मिली है। तो जैसे कि मैंने आपको एफिडेविट के बारे में बता दिया है, अब आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है, 2 बाई 2 के, यानी 2 इंच लंबाई है, 2 इंच चौड़ाई है, उनका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। लेकिन एम्बेसी वाले ने जो है सिर्फ 2 फोटो बोले हैं। एम्बेसी से मेरी बात हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो के अंत में सुना दूंगा। ओरिजिनल पासपोर्ट आपका होना चाहिए, ओरिजिनल इकामा आपका होना चाहिए, और इकामा आपका वैलिड होना चाहिए। इकामे की फोटो कॉपी चाहिए, पासपोर्ट की भी फोटो कॉपी चाहिए। यानी जहां पर आपकी डिटेल होती है पासपोर्ट पर, दोनों पेजेस की फोटो कॉपी चाहिए। ओरिजिनल तो साथ ले ही जाना है। अब आपको पहले मैं फीस के बारे में बता दूं, फिर अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने एम्बेसी से बात की, वहां से जो जानकारी मिली है, तो एम्बेसी वाले ने बोला है 304 रियाल जो है आपके लगेंगे, और पासपोर्ट जो है खुद आकर वापस ले लेना है बंदे को। लेकिन अगर कोरियर की बात आती है तो 30 रियाल और एक्स्ट्रा उन्होंने बोले हैं। तो एम्बेसी की तरफ से टोटल 304 रियाल बताए गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं, फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए 26 पेज का 282 रियाल लगते हैं, जबकि एम्बेसी वाले ने 304 रियाल बताए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो थोड़ा सा हमें नीचे और जाना होगा, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कम्युनिटी वेलफेयर फंड जो है 8 रियाल आपको देना होगा। इसी के साथ आप देखिए फिलिंग ऑफ फॉर्म 30 रियाल, और आप देखिए मैसेज का जो चार्ज 1 रियाल लिया जाएगा, 3 मैसेज भेजे जाएंगे। इसके बाद फोटो कॉपी 1 रियाल में होनी है, फोटोग्राफ जो है 15 रियाल में बनेंगे। बहुत सारी यहाँ पर सर्विसेज देखने को मिल रही है। आप देखिए पासपोर्ट सर्विसेज 13 रियाल, अटेस्टेशन सर्विसेज 15 रियाल। तो जैसे कि आपने देखा इस पेज पर और भी एडिशनल चार्ज लिखे हुए हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 304 रियाल टोटल बन रहे होंगे एम्बेसी के मुताबिक। तो इसीलिए एम्बेसी वाले ने भाई ने 304 रियाल बताए हैं, और 30 रियाल कोरियर के एक्स्ट्रा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखते हैं तो कोरियर के यहाँ पर 40 रियाल दिखाई दे रहे हैं, कोरियर सर्विसेज 40 रियाल। लेकिन मेरी राय ये होगी कि आप 400 रियाल का एवरेज बनाकर एम्बेसी जा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी ना आए। तो जैसे कि मैंने आपको पासपोर्ट की फीस और जो एडिशनल सर्विस चार्जेस वगैरह है, कोरियर के चार्जेस वगैरह, उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो अब नंबर आता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, जैसे कि कोरोना का भी मौसम चल रहा है सऊदी अरब के अंदर और फिर दुनिया भर के अंदर, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इस वक्त जो है अपॉइंटमेंट का सिस्टम शुरू किया गया है एम्बेसी की तरफ से। वरना इससे पहले ऐसा नहीं होता था, आप सीधे जाकर पासपोर्ट रिन्यू करा सकते थे। अभी आप देखिए अपॉइंटमेंट के लिए जो साइट खुलने वाली है उसका लिंक यहीं पर दिया गया है, तो एक बार क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए खुल जाता है। क्योंकि मैंने अकाउंट जो है ऑलरेडी बना लिया है, तो दोबारा से आपको बनाकर नहीं दिखा सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रही है, वरना अगर अपॉइंटमेंट अभी मिलती तो मैं आपको अकाउंट जो है पूरी तरीके से नया बनाकर दिखाता। लेकिन अभी मैं आपको जो है ऑप्शन वाइज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम न्यू यूजर पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखिए एक बहुत सिंपल फॉर्म भरना है। फर्स्ट नेम अपना लिखना है, लास्ट नेम अपना लिखना है, और जरूरी नहीं कि जो नाम आपका पासपोर्ट में हो वही यहाँ पर लिखना है। आपकी मर्जी, चाहे तो पासपोर्ट वाला ही नेम लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिखनी है। पासवर्ड यहाँ पर लगाना है, नया पासवर्ड। नया पासवर्ड किस टाइप का होगा, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एग्जांपल देके बता दूं। यानी एक लेटर इंग्लिश का बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। हालांकि मैंने 2 लगा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आगे आपके नंबर्स होने चाहिए। इस तरह का पासवर्ड अगर आप लगाते हैं तो ही आपका पासवर्ड मैच होगा, वरना तो वो इनकरेक्ट लगातार बताता जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देकर बताया है। दोनों कॉलम में पासवर्ड भर देना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, और जो इमेज के अंदर ये कोड आपको दिख रहा है NYBZJ
उसको यहाँ पर भर देना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल चला जाएगा, उस ईमेल से जो है अकाउंट वेरीफाई करना है, वहीं से क्लिक करके इस तरह से आपकी यूजर आईडी बन जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपना अकाउंट खोल लिया था पहले ही, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। फिर एक बार आपके सामने कोशिश करूंगा। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो लॉगिन करते हैं हम, तो इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए विजिटिंग कंट्री इंडिया अपने आप आ गया, और जहाँ पर हम रहते हैं सऊदी अरब अपने आप आ गया। इसके बाद सेंटर पूछ रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। तकरीबन सऊदी अरब के सभी सेंटर यहाँ देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो जद्दा रीजन के अंदर ही क्यों ना आते हो। तो रियाज के अंदर आप देखेंगे 2 सेंटर दिखाई दे रहे हैं, इंडिया पासपोर्ट एप्लीकेशन सेंटर अलहदा रियाज। इसके बाद आप देखिए इंडिया पासपोर्ट एंड वीजा सेंटर उम्मुल हमाम रियाज। तो यहाँ पहले वाले पे क्लिक करके देखते हैं अपॉइंटमेंट मिल रही है क्या। हालांकि मैंने पहले चेक कर लिया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी, फिर भी एक बार दोबारा ट्राई करेंगे। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है, तो यहाँ पर पासपोर्ट अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए नो स्लॉट अवेलेबल फॉर दिस वीजा कैटेगरी। इसके बाद इस जगह और ट्राई करने की कोशिश करेंगे, इंडिया वीजा एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन सेंटर उम्मुल हमाम रियाज। तो आप देखिए नो स्लॉट्स अवेलेबल फॉर दिस वीजा कैटेगरी, यानी यहाँ भी हमको जगह नहीं मिल रही है अभी। और मुझे लगातार इस पे ट्राई करते रहना होगा, क्योंकि रश काफी ज्यादा है और कम लोगों का काम पर डे हो रहा है इस वक्त। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल मिलती है, तो मैं अपॉइंटमेंट बुक नहीं करूंगा, एक नई आईडी बनाऊंगा, यानी नया रजिस्ट्रेशन करूंगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, फिर उससे लॉगिन करूंगा और फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना बताऊंगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरी वीडियो बनेगी, अलग वीडियो बनेगी, जिसका टाइटल ये होगा कि अपॉइंटमेंट जो है पासपोर्ट के लिए कैसे बुक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर पूरा तरीका बताऊंगा। क्योंकि अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मजबूरी, इस तरह के मैसेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए मजबूरी बन जाती है, वरना तो पूरा तरीका इसी वीडियो के अंदर आपको बता देता। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट के रूप में जरूर बताएं। और जो मेरे एम्बेसी के अंदर बात हुई पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से, वो ऑडियो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। ऑडियो की स्पीड थोड़ी मैं बढ़ा दूंगा, ताकि कम टाइम के अंदर पूरी बात जो है कंप्लीट हो जाए और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो सर जी, अभी पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए क्या प्रोसेस चल रहा है? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या, ऐसी हो जाएगा ऑफलाइन? पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का, एप्लीकेशन फिलअप करने का, सबमिट करने का। अच्छा, और उधर जो हमें डेट मिलेगी उसको उधर आना है? हाँ, उधर आने का। तो उसमें क्या क्या जो डॉक्यूमेंट शो हो रहा है वही सब लाने हैं? पासपोर्ट कॉपी, इकामा कॉपी और ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा, इकामा वैलिड होना जरूरी है? वैलिड होना चाहिए। और 2 फोटो लाएंगे साथ में? 2 फोटो। और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए उसका? हाँ, 2x2। अच्छा, 2x2 का फोटो, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी का में कॉपी, पासपोर्ट ओरिजिनल भी? ओरिजिनल भी चाहिए। और इकामा भी ओरिजिनल? ओरिजिनल। 304 रियाल। 304 है। और वो जो कोरियर का क्या लगता है? वो तो 30 रियाल लेता है। अच्छा, 304 रियाल ये फीस है एम्बेसी की। अगर खुद से लेना है तो जो डेट मिलेगी उससे आगे ले सकते हैं। कोरियर चाहिए तो 30 रियाल एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यानी ऑफलाइन का भी सिस्टम खत्म है, ऑनलाइन पहले अपॉइंटमेंट जरूरी चाहिए? हाँ, चाहिए। ओके जी, ओके, शुक्रिया। ओके।